देखिए जी, आज चलान की सबमिशन के लिए था। हमें अदालत के अंदर प्रोसीडिंग से पता चला कि चलान जमा कराया गया था प्रोसिक्यूटर साहब के पास, और प्रोसिक्यूटर साहब ने जो है उसके बाद एक स्क्रूटनी नोट उसके ऊपर रेज किया है और उसके कंटेंट्स क्या हैं वो अदालत को पता है, प्रोसिक्यूशन को पता है। और उस स्क्रूटनी नोट की कंप्लायंस में जो है वो कोई पार्शियल कंप्लायंस हुई है, और पार्शियल जो मैंने प्रोसिक्यूटर साहब ने अदालत को बताया कि कुछ क्वेश्चंस या मजीद कमेंट्स पुलिस ने अपनी तरफ से शायद क्वेरी रेज की समझने के लिए, तो उसको कंक्लूड करना है प्रोसिक्यूशन ने, तो उसके लिए उन्होंने टाइम मांगा है और 16 तारीख उसके अंदर हुई है। जहां तक मुलाकात की दरख्वास्त है जो आज हमने मौसूल की है कि जी मुलजिम की मुलाकात करने दी जाए बच्ची से, उसे मैंने अदालत को बताया कि गुजरे कल के अंदर एक पिटीशन फाइल हुई है जिसमें ऑलरेडी ये बात कि क्या अक्यूज मिल सकता है बच्ची से कि नहीं, जब तक ट्रायल नहीं खत्म होता, चूंकि उससे गवाहों के ऊपर एक फर्क पड़ सकता है, अंडर इन्फ्लुएंस वो आ सकते हैं। तो हाई कोर्ट ने ऑलरेडी उस पर नोटिस किया है मुलजिम को, सब लोगों को 18 तारीख के लिए। तो बेहतर है कि हाई कोर्ट इस पर फैसला कर ले, फिर इस पर कोई मजीद कार्रवाई हो। तीसरी बात थी जी 164 के बयान से, उस पर एक बड़ी अजीब सी बात है कि जब अब तक के सारे बयानात बच्ची के जो हैं वो मुलजिम के फेवर में है, जो मुलजिम का अपना मौकफ है, मुलजिम का सारा केस इस बात पे खड़ा हुआ है कि जी बच्ची का 164 का बयान मेरे फेवर में, 161 का बयान मेरे फेवर में, जो और 2-3 मजिस्ट्रेट्स को उसने बयान दिए मेरे फेवर में। अच्छा, अभी रिसेंटली जो आपके पास मीडिया के तवज्जो से हमें मिली 1 तारीख की प्रोग्रेस रिपोर्ट, जिसमें आयु साहब ने कहा कि मैंने फिर बच्ची का बयान लिया है और उसमें भी वो पुराने बयान की तस्दीक कर रही है। तो हमारा इतना सा सवाल था जज साहब से कि कोई नई बात आई है रिकॉर्ड पे जो कि अक्यूज को इंक्रिमिनेट करती है, कि अक्यूज कह रहा है कि बच्ची का 164 होना चाहिए। अगर अक्यूज एक तरफ कहता है कि बच्ची के अब तक तमाम बयानात मेरे फेवर में हैं, तो फिर आपने मजीद बयान कौन सा करवाना है? तो ये सवाल था। अदालत ने तो कहा मैं इसको ऑर्डर करूंगा, चूंकि अदालत भी इस हवाले से मुतमईन थी कि ये स्टेज नहीं है, मगर फिर अक्यूज ने आखिर वक्त पे कहा कि मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। वो फिर उनकी आपस में चल रही थी रिक्वेस्ट, चूंकि डेट हो गई थी, हम आ गए थे, वो मैटर चलता। अब मेरे ख्याल में हो सकता है अदालत उस पर आज ऑर्डर कर दे, क्योंकि हमने तो अपनी तरफ से बता दिया था अदालत को कि ये एक अननेसेसरी स्टेज है। आप चलान की स्टेज पे खड़े हुए हैं, चलान के बाद ट्रायल होना है, और या तो कोई नया इंक्रिमिनेटिंग एविडेंस होता, या तो आयु साहब आते नहीं और कहते कि जी मैं बच्ची से मिला और बच्ची ने मुलजिम पे फलाना फलाना इल्जाम लगा दिया, और फिर अक्यूज कहता कि जी ये तो गैर हाजिरी के अंदर बयान हुआ है, दबाव डाला गया है, ये बच्ची के बयान की तस्दीक करवाई जाए अदालत में। एक तरफ मुलजिम कहता है जी सारे बयान मेरे फेवर में बच्ची के, दूसरी तरफ मुलजिम कहता है नहीं जी ये बयान मैंने कोर्ट में कराना है। तो ये कुछ नहीं कर रहे, ये बयानों के डिफरेंट वॉल्यूम्स क्रिएट कर रहे हैं, खद्दा क्रिएट कर रहे हैं ताकि ये कह सके जी ये केस खत्म किया जाए। एक अब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ है मेरे नजदीक। तो चाइल्ड मैरिज केस में लगा हुआ है, दफा उस पे लगी हुई है, इस दौरान क्या मुलजिम को मिलने की इजाजत है? अगर वो मिल भी जाती तो फिर चाइल्ड मैरिज लगाने की दफा क्या जरूरत है? देखिए, सिंध ऑनरेबल सिंध हाई कोर्ट ने ऑलरेडी केस के अंदर सीपी में 2 साल पहले ये एक प्रेसिडेंट कायम किया था कि इसको सिर्फ उस केस में नहीं, उसको रिपीट भी किया गया 2-3 और केसेस में कि और उसके बाद सिंगल बेंच के अंदर भी एक और रिपीट हुई चीजें 491 में एक और केस में भी कि जी ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द ट्रायल मुलाकात ना करनी दी जाए ना, जो कि एक जगह एक मुलजिम है, एक जगह एक प्राइमरी गवाह है, फिर ट्रायल का फायदा नहीं है अगर आप मुलाकात करने देंगे और इन्फ्लुएंस होने देंगे, फिर वो ट्रायल की स्टेज तक मामला हो जाए। अगर आपने मुलाकात करनी है इस बेसिस के ऊपर कि जी मेरा तो एक निकाह नाम है, तो आप फैमिली कोर्ट जाइए, वहां पे सूट फॉर कॉन्जुगल राइट्स फाइल कीजिए, वो एक अलग रेमेडी है कानून के अंदर। बट ये कम से कम मेरा मौकफ है, मैं अदालत के बिहाफ पे आपसे बात नहीं कर सकता, ना मैं प्रोसिक्यूशन के बिहाफ पे बात कर सकता हूँ, ना मुलजिम के बिहाफ पे। मैंने जो उनसे सुना अदालत में और जो हमारा मौकफ था, बस मैंने आपको वो वर्बेटम बताया। ठीक है जी।